राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का जो व्रत रखा जाता है ना, वो बेसिकली बच्चों के लिए रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत जो है वो डेडिकेट होता है आपके पतियों के लिए, वैसे अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो डेडिकेट होता है आपके बच्चों के लिए। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं है तो आप संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, और अगर आप संतान हैं तो संतान की दीर्घ आयु के लिए और उनकी सफलता के लिए आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत जो होता है, जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है, चांद को देखकर व्रत का विश्राम किया जाता है, ठीक प्रकार से अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है, हमको तारों को देखकर अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो विश्राम करना होता है। अहोई अष्टमी के व्रत में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पूजा तो आप अपने घर के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करिए, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। नंबर एक, मेक श्योर कि इस दिन आप जो अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह बना रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि व्रत तो आपका है लेकिन पूरे परिवार के लिए तो खाना वगैरह बनेगा, तो जो भी सब्जी वगैरह काटनी है आपको वो आप पहले ही काट लीजिए, क्योंकि आपने कथा तो पढ़ी होगी। क्योंकि इस दिन चाकू का, कैंची का, धारीदार चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। अगर आप सिलाई वगैरह करते हो तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, और सब्जी भी एक दिन पहले ही कट करके फ्रीज में रख लेते हैं तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, अहोई अष्टमी पर इस बार बहुत अच्छा योग बन रहा है। एक तो अहोई अष्टमी है, दूसरा पुष्य नक्षत्र है जो कि पूरे दिन रहने वाला है। हमारे 27 नक्षत्रों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में जब वो गुरुवार वाले दिन पड़ता है तो उसको गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं, और अहोई अष्टमी पर गुरु पुष्य नक्षत्र का होना अपने आप में एक विशेष है। इसलिए अहोई अष्टमी पर सबसे पहले कैंची, छुरी, चक्कू, सुई, सिलाई मशीन, इनका उपयोग आपको नहीं करना है। अगर आप पौधे लगाने के शौकीन हो तो पौधे भी इस दिन आपको नहीं लगाने हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा भटक गया है, कभी कभी मेरे पास कुंडली देखने के लिए बड़े सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, दीदी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चा गलत आदतों का शिकार हो गया है, या फिर आपके मन में संशय है, या फिर जिन भी लोगों की, मैंने हज़ारों लोगों की कुंडली देखी है जिनको भी मैंने बताया है कि आपका बच्चा इस उम्र तक भटकेगा, क्योंकि कुंडली में ये मेंशन होता है कि आपका बच्चा भटकेगा, या फिर आपके मन में संशय, तो आप श्रृंगार का सामान लेकर माता गौरी के मंदिर या फिर दुर्गा माता के मंदिर, एक ही है, सभी लोग माता पार्वती का ही स्वरूप है, माँ दुर्गा के मंदिर जाइए या फिर माँ गौरी के मंदिर में जाइए। श्रृंगार के सामान थोड़ा सा, जैसे कि मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, ठीक है ना, हल्दी हो गई, सिंदूर हो गया, अलता हो गया, थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान हो गया, वो लेकर माँ गौरी के मंदिर जाइए, उनको समर्पित कीजिए और कहिए कि जैसे आपका प्यारा गणेश जी है वैसे ही हमारा प्यारा हमारा बच्चा रहे। अब अहोई अष्टमी का व्रत ना कोई कोई केवल पुत्रों के लिए करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो संतान के लिए किया जाता है, इसमें पुत्र और पुत्री से कोई भी मतलब नहीं होता है। तीसरा उपाय, जब आप तारों को देखकर इसमें अर्घ देते हैं, आपको पता ही है कि जब आप तारे निकल जाते हैं तो तारों को देखकर अर्घ दिया जाता है। जब आप तारों को देख रहे होते हो तो तारों को देखते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः। दोबारा बोल रही हूँ। अच्छा, ये मंत्र है ना चांद का मंत्र, तारों का अलग से कोई मंत्र नहीं होता, जो चांद होता है ना उसी के छोटे स्वरूप तारे होते हैं। अर्थात जैसे कि क्रिकेट टीम में कैप्टन एक है, बाकी सब प्लेयर हैं, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में चांद एक कैप्टन है, बाकी तारे जो हैं वो उसके प्लेयर हैं। तो इसीलिए हम तारों को जब देखेंगे तो तारों को अर्घ देते हुए हमें क्या बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। बहुत सिंपल सा है, लिख लीजिएगा। हाँ, और तालों को अर्घ दीजिए। जब आप कथा पढ़ रहे हो तो मेक श्योर उस टाइम पे अपने बच्चों को पास बिठाइए, उनका हाथ पकड़ के कथा पढ़िए। अगर अच्छा रहेगा कि कथा आपके बच्चे आपको पढ़ के सुनाएं, ताकि कथा की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, कथा की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके बच्चों तक पड़े, और आपके बच्चों को भी वो कथा जो है सुनने को मिले, ताकि उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है ना।
एक बात आपको याद रखिए कि आपको इस दिन अपने बच्चों को लेकर गौशाला ज़रूर जाना है। बच्चों के साथ जाइए, अगर बच्चों के साथ नहीं जा सकते तो थोड़े पैसे बच्चों के हाथ में रखिए, वो पैसे फिर अपने हाथ में ले लीजिए ताकि उनकी एनर्जी लग पाए। गौशाला जाइए और कोई ऐसी गैया ढूंढिए जिस गैया का बछड़ा भी हो और उनको आपको हरी हरी घास खिलानी है या फिर गुड़ खिलाना है। अगर ऐसी गाय नहीं मिलती कि जिस गैया का बछड़ा हो तो सिंपली कोई भी गाय को हरी हरी घास जरूर खिलाइए। वो आपने डायलॉग तो सुना होगा, दूधो नाओ पूतो फलो। तो जब हम अपनी गाय को ये सब खिलाते हैं तो हमारे बच्चों की जो आयु होती है ना वो बहुत ज़्यादा दीर्घ होती है। अब आपको 7 बच्चे ढूंढने हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है। 7 बच्चों को आपको ज्योमेट्री बॉक्स देना है, मतलब स्टेशनरी का कोई भी सामान देना है, जैसे कि कॉपी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, लेकिन उसकी मात्रा 7 में ही होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कथा में सुना होगा कि 7 बच्चे थे, ठीक है ना। तो अहोई अष्टमी में 7 बच्चे आपको ढूंढने हैं और 7 बच्चों को आपको मिष्ठान, थोड़ी सी तो मिठाई दीजिए, अगर मिठाई नहीं ले रहे तो चॉकलेट दे दीजिए, लेकिन स्टेशनरी का सामान जरूर दीजिए जिससे आपका जो बच्चा है उसकी पढ़ाई में वृद्धि हो, उसकी नौकरी में वृद्धि हो। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कोई भी भेद नहीं है, लेकिन हाँ 7 बच्चों को ये सामान आपको जरूर बांटना है। अब एक काम आपको और करना है, इस दिन अपने बच्चों की नज़र जरूर उतारनी है। चाहे आप सरसों के तेल में बत्ती डुबो के नज़र उतार सकते हैं या तो फिर आप तिल के तेल में भी बत्ती डुबो के नजर उतार सकते हैं। करना क्या है, आपको तिल का तेल लेना है या फिर सरसों का तेल लेना है, रुई की बत्ती बनानी है, थोड़ी देर उसमें रखनी है और एंटी क्लॉक अपने बच्चे के शरीर पर 7 बार वार देनी है और उसके बाद वो जला देनी है, ठीक है ना। जब वो आप बत्ती जलाओगे तो बच्चा उस बत्ती को देख रहा हो, तो बच्चे को जितनी भी नज़र लगी होती है उस दिन नज़र उतारने से 100% नज़र जो है उतर जाती है। ठीक इसी प्रकार से एक थाली में थोड़े से फ्रूट्स ले लीजिए, 2-3 केले ले लीजिए, 3-4 सेब ले लीजिए, 1-2 अमरूद लीजिए। अब ये नज़र तो आपने एंटी क्लॉक उतारी है, अब जो ये फ्रूट्स लिए हैं ये क्लॉकवाइज अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार वारना है ताकि पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर में चली जाए, सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में चले जाए। और अब ये जो फ्रूट्स हैं ये आपको किसी को डोनेट कर देने हैं, अर्थात किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ही दान करें, ज़रूरी नहीं है, ये किसी को भी दान कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही होना चाहिए, ये बुढ़ा ही होना चाहिए, किसी को भी ज़रूरतमंद को आप ये दान कर सकते हैं। अच्छा, अहोई अष्टमी पर ना सिंगाड़े और मूली का बड़ा महत्व होता है, तो सिंगाड़े और मूली का दान अवश्य करें। लेकिन सिंगाड़े ना थोड़ा खाने में बच्चे अजीब सा मुंह बनाते हैं और मूली भी, लेकिन मूली का जो संबंध है वो केतु से संबंध है। आपके बच्चे का केतु स्ट्रांग होगा, राहु केतु स्ट्रांग होने पर सोर्स ऑफ इनकम के क्षेत्र बढ़ते हैं, बच्चा सफल होता है और पैसे के चांसेस खुलते हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़रूर और ज़रूर लेके आए। अच्छा, इस दिन आप माता पार्वती के मंदिर जरूर जाइए, गणेश भगवान और माता पार्वती हों ऐसी जगह जाइए। माता पार्वती को एक लाल रंग का गुलाब समर्पित कीजिए, लाल रंग का फूल समर्पित की दीजिए। और गणेश भगवान को आपको क्या करना है, गणेश भगवान को आपको मोदक का भोग लगाना है, ठीक है ना। मोदक ना मिले तो लड्डू का भोग लगा सकते हैं और दूर्बा का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसलिए इस दिन अपने बच्चों के साथ जरूर जाइए और ये कार्य अवश्य करें। अच्छा, इस दिन माताएं काले रंग की, नीले रंग के, भूरे रंग के कपड़े ना पहने। अगर पीले रंग के कपड़े पहन सकती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन पुष्य योग भी है। अगर पीले नहीं पहन रही हैं तो आप लाल पहन सकती हो, हरे पहन सकती हो। मेक श्योर कि आपको काले और नीले रंग के कपड़े इस दिन अवॉइड करने हैं। इस दिन आपको खुदाई, अगर आप कपड़े वगैरह सिलते हो, स्टिचिंग वगैरह करते हो तो अवॉइड करना है। इस दिन सिलाई वगैरह आपको नहीं करनी है। कथा जरूर पढ़नी है और दान की तो विशेष विशेष महिमा है। बच्चों में दान दीजिए, जितनी ज़्यादा चीज़ों का आप दान कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको पुष्य नक्षत्र है उस दिन, बहुत बड़ा योग है, बच्चों को कोई चांदी का आइटम जैसे कि नज़रिया हो गया जरूर खरीद के दो, ठीक है ना। नज़रिया गिफ्ट में दे सकते हैं, या फिर बच्चे अपनी मम्मी को अगर थोड़े से सक्षम हैं तो अगर बच्चे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे अपनी मम्मी को चांदी की कोई भी चीज़ खरीद कर जरूर और ज़रूर दें, क्योंकि उस दिन पुष्य नक्षत्र होना अपने आप में विशेष है। अच्छा, इस दिन मालपुए के साथ साथ एक तो मालपुए का भोग लगता है अहोई अष्टमी पर, और मीठे पुए का भोग लगता है, तो वो बच्चों को खिलाएं।
गरीबों में बांटें, और अगर कुत्ता मिल जाए तो थोड़े बहुत उसको भी खिलाएं, ताकि आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि, बुरी नज़र नहीं पड़े। तो वो कुत्ते को भी खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। चांद को अर्घ भी उसी से दें, मालपुआ या फिर जो मीठे पुए होते हैं उससे आपको ये कार्य करना है। तो आशा करती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको अहोई अष्टमी से संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस दिन अपने बच्चे की कुंडली मुझसे दिखवाना चाहती हैं तो मेरा नंबर है 4/9, नीचे दिया हुआ है 4/9 20 25 65। इस पर इस दिन अपने बच्चे की कुंडली ज़रूर दिखवाइए, उनको ये तोहफा ज़रूर दीजिए। इस दिन सभी बच्चों की कुंडली पे मैं 100 रुपये डिस्काउंट देने वाली हूँ। तो इस दिन बच्चों की कुंडली ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में आपके बच्चे के साथ क्या होने वाला है, बच्चे का जॉब करेगा बच्चा या बिजनेस करेगा बच्चा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा बच्चा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, बच्चे का लकी नंबर क्या होने वाला है, बच्चे का लकी कलर क्या होने वाला है, क्या बच्चे की कुंडली में कोई राजयोग है, शादी का योग कब तक बनने वाला है, बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि अगर बीमार रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उपाय हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, ये कुंडली के माध्यम से आप जान सकती हैं। कुंडली के माध्यम से आप उसका लकी कलर, लकी नंबर, क्या राजयोग है या नहीं है, सभी जानकारी आप लोग कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। जो भी चार्जेस हैं उस दिन बच्चों की कुंडली पे, विशेष बच्चों की कुंडली पे 100 रुपये डिस्काउंट है। तो ये मौका आपको हाथ से नहीं गंवाना है, ज़रूर और ज़रूर दिखाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कृपया ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस पर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो, इसलिए मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है कि कृपया करके मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगती होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।